हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी। एक बार की बात है, एक मैडम को एक जिम्मेवारी मिली कि उनको प्राइमरी स्कूल गरीबों के लिए खोलने थे, तो उनका निरीक्षण करने के लिए उड़ीसा के एक राज्य में गई। तो वहाँ पर वो निरीक्षण कर रही थी। जैसे ही अपने निरीक्षण करते करते पहुँची, तो वहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी थी, वहाँ पर लोग रहते थे। तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश होने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि बगल में पास में एक झोपड़ी थी, तो उस झोपड़ी में जाने के लिए पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। तो वहाँ अंदर जैसी उस झोपड़ी का मालिक बाहर निकला और उन्होंने अंदर उनको ले लिया। उनके साथ में एक ट्रांसलेटर था, क्योंकि उनको वहाँ की भाषा नहीं आती। तो जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे, तो ट्रांसलेटर ने कहा कि मैं थोड़े कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस टाइम कहाँ जाओगे? लेकिन उन्होंने नहीं माना और वो बाहर निकल गए बारिश में ही। तो जैसे मकान झोपड़ी के जो मालिक थे, उन्होंने कहा मैडम आप कुछ लेंगी चाय? तो उन्होंने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं लूँगी। तो उन्होंने कहा कुछ मच्छी वगैरह ले लीजिए, आप भूखी होंगी बहुत टाइम से। तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने मना कर दिया, तो उसको रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कुछ तो आप दूध ही ले लीजिए। तो उन्होंने कहा अब ये बार बार हमसे कह रहा है, तो इससे ठीक है आप ले लीजिए, दूध ले आइए। तो वो अंदर गया, अपनी जो उनकी मैडम थी, तो जो उनकी झोपड़ी थी वो दो भागों में डिवाइड करके रखा था। एक भाग में वो रहते थे और एक में उनकी किचन थी। तो किचन के साइड में उनकी मैडम अपने बच्चे को लेकर लोली सुना रही थी, उसको सुला रही थी। तो जैसे वो झोपड़ी का मालिक अंदर गया, तो उसने बोला कि मैडम हैं, बाहर से आई हैं, हमारा एक संस्कार है कि हम लोगों के अतिथि का सेवा करते हैं, तो उस हिसाब से इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। तो वो आपस में झगड़ने लगे कि आपने दूध के लिए क्यों बोल दिया, क्योंकि दूध कितनी महंगी चीज़ है और ऊपर से हमारे बच्चे को भी चाहिए, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारा आपस में झगड़ते रहे। फिर लास्ट में फाइनल डिसीजन हुआ और ये सारी बातें वो मैडम सुन रही थी। लास्ट में हुआ क्या, उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा दूध लेके उसमें कुछ पानी डाल के वो बॉयल करके मैडम को दे देते हैं, तो अपना भी काम चल जाएगा और उनके लिए जो हमने कहा वो भी हो जाएगा। तो जैसे ये हुआ, उसके बाद में जैसे ही वो दूध लेके आने वाले थे, उतने में उनका ट्रांसलेटर आ गया। तो मैडम ने उस ट्रांसलेटर से बोला कि इनसे कीप दीजिए कि मुझे ये दूध नहीं चाहिए, मेरा आज व्रत है। ट्रांसलेटर ने कहा मैडम तो सुबह नाश्ता करके आई थी, अभी व्रत के लिए बोल रही हैं। तो उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, उसने कह दिया कि मैडम का आज व्रत है, इसलिए मैडम पानी के अलावा कुछ नहीं लेगी। उसने कहा अरे मैडम ऐसे कैसे, और चलो ठीक है, अब आप व्रत है आपका तो कोई बात नहीं, व्रत ही रहते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पानी पी के, और वहाँ से वो निकल आए। जैसे ही वहाँ से निकली, तो अब इस कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब ये है कि हमारे आसपास और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। हम उनको किसी न किसी तरीके से हेल्प करें और हम अपना नेचर इस तरीके से रखें कि हमारे पास थोड़ा क्यों ना हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हम दूसरों के मान के लिए, दूसरों की एक हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति पहले से चली आ रही है, उसके हिसाब से हमें लोगों से ट्रीट करना चाहिए, हमें लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए और हमें भी दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वहाँ अगर हमें समझ में आ रहा कि कोई चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए, तो हम वहाँ पर करते हैं। इसके चक्कर में हम अपने आप को ऐसा कुछ ना करें जिससे सामने वाले को भी परेशानी हो। तो दोस्तों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है, आप भी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, आपके साथ में भी अच्छा होगा। धन्यवाद।